अबाउट 40-50 हज़ार रुपए एवरी डे का प्रॉफिट। थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा डर होता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, और ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। बहुत 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 कुछ है इस कंट्री में आपको देने के लिए, और खुले हाथों से वो कंट्री देती है और बड़ी फेयर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। यार, कनाडा मूव होने के बहुत लोगों के प्लान होते हैं, और साथ साथ कुछ लोग चाहते हैं कि आने के बाद बिजनेस करें, कुछ लोग चाहते हैं कि आकर के जॉब करें, और कुछ लोग अपना पैशन भी फॉलो करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अभी आर्या। बहुत फेमस है ये इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और ही इज नॉट ओनली अ बिजनेसमैन, ये एक लाइफ ट्रेनर भी है। लोगों की हेल्प करते हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे सेटल हो सकते हैं, नॉट ओनली इन कनाडा, इवन अगर आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, he is the one person who can actually help you to grow in life and settle in here। अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी कनाडा में ही रहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में, और आज हमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं इनसे और जानेंगे कि आखिर इनकी लाइफ कैसी रही, हाउ ही बिकेम अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन कनाडा। अभी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सार्थक, रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। तो सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन हाँ, आज मेरा प्लान कैसा है, हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में, हाउ यू व्हाट यू कैन डू टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल, स्पेशली इन कनाडा भी फोकस रहेगा हमारा। सेकंड में वी कैन टॉक अबाउट हाउ यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या उसके लिए सजेशंस रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा, ताकि मैं चाहता हूँ लोग जाने हु इज अभी आर्या। तो हु इज अभी आर्या, क्या करते हैं वो? तो सार्थक, मैं हमेशा इस बात का जवाब जो है यहाँ से देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ह्यूमन हार्ट्स इज ऑलवेज अ गुड स्टोरी। 2 अजनबी दिलों को, जो आपके जो ऑडियंस है वो अभी हम एक दूसरे के लिए अजनबी है, और हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट वे इज अ स्टोरी। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक छोटी और एक थोड़ी लंबी। छोटी, और इनको इस फॉर्मेट जो मैंने स्टोरी का जो मैंने इजाद किया है उसको कहते हैं हीरो इंट्रोडक्शन। एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी जो जल्दी से जल्दी लोगों को आपके बारे में सब कुछ बताता है। तो जो मेरा छोटा फॉर्मेट है वो ये है। माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। और जो मेरा थोड़ा सा लंबा वर्जन वो ये है कि सार्थक, अभी जो 29 अक्टूबर जो अभी गया है, I turned 45, but the story that I want to tell you is when I was 18 years old. Born and brought up in New Delhi, India, all I wanted to do in life was to race street cars. Dad रात को सो जाते थे, उनके तकिए के नीचे से उनकी गाड़ी की चाबी निकाल के लोगों के साथ रेस लगाता था, और रेस में बेट में जीतता भी था और कुछ पैसे भी बना लेता था। तो 18 साल के मेरे दिमाग को ये था कि यस अभी, यू आर गुड एट रेस कार ड्राइविंग, तो रेस कार ड्राइवर बनना। और दूसरा सपना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके वहां पढ़ूंगा, वहां का ब्लू ब्लेजर पहनूंगा। पढ़ाई का शौक था इसीलिए नहीं, लोगों का शौक था। दुनिया भर से जहां लोग आ रहे हैं एक जगह पे, मेल्टिंग पॉट, वहां जाना था। शायद इसलिए आगे जाके बाद में कनाडा पहुंचे। बट ये उन दिनों वो दोनों सपने मेरे खराब हो गए, दोनों खत्म हो गए, जब एक दिन मेरे डैड ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और बोला कि हमारा एक फैमिली सेपरेशन हुआ है, कुछ बिजनेस में कुछ चीजें आगे पीछे हुई हैं, जिस वजह से घर छोड़ना पड़ा हमें अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी और सब कुछ जीरो हो गया। और मैं 18 साल का था और मेरे को बताया गया 5 मिनट के अंदर, अब डैड के ऑफिस में बुला के, कि सब कुछ खत्म हो गया और तुम स्ट्रीट कार रेसिंग नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, और अब तुम्हारा जो सपना है वो तुम्हारा जो ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द फैमिली बिजनेस, डैड की हेल्प करो। गुस्से में था मैं कि क्यों हुआ है मेरे साथ। पहले तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो डैड ने बोला नहीं करोगे तो फिर घर से चले जाओ। ऐसे मैं जा रहा हूँ। बाहर निकला तो बाहर बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में मॉम बाहर खड़ी हुई थी। मॉम के साथ 4 घंटे बात हुई। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है ये वो। तो मॉम ने मुझे 4-5 घंटे समझाया, और उस दिन शायद कुछ बात समझ आई। और अगले दिन 7:30 बजे, और शायद जिंदगी में पहली बार मैं 7:30 उठा था उन दिनों, उस उम्र में। अगले दिन 7:30 बजे मैंने अपने आप को अपने डैड के छोटे से 27 रूम के गेस्ट हाउस के पीछे पाया। वहां मैंने रिसेप्शन के पीछे मैंने उनका चेक इन सीखा, चेकआउट सीखा, रेस्टोरेंट चलाना सीखा, हाउसकीपिंग सीखा। बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। यहाँ से मेरे सपनों की जो बात है, कोई बात तो दिखाओ, आज कल परसों 5 साल कुछ तो होगा, या यहीं बैठूंगा मैं। इसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, फैमिली साथ है, हाँ साथ है, सब बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, हैप्पी हूँ। लेकिन सपनों की तरफ जाने के कोई पाथ तो बताओ। तो किसी को पता नहीं था, और अभी नहीं, अभी काम करो और ये वैसी बातें मत सोचो। अजीब सा एनवायरनमेंट बन गया था। एक दिन एक फॉरेनर आए हमारे गेस्ट हाउस में, और उन्होंने हमारे को पैसे दिए इंटरनेशनल करेंसी में, और वो पैसे चेंज करे। और वो मैंने रियलाइज करा कि फॉरेनर तो इंडियन से डबल पैसे देते हैं एक रूम में रहने के। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम सारे कमरों को फॉरेनर से भर दें। बट एक छोटे 27 आइडिया बहुत अच्छा था कि अगर फॉरेनर सारे कमरे में आ जाएंगे, रेवेन्यू डबल हो जाएगा, उस डबल रेवेन्यू से बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट
अर्ली 2000 में कैसे एक छोटे गेस्ट हाउस को 27 रूम के कमरे को दुनिया भर तक मैं पहुंचाऊं, हाउ डू आई टेल द होल वर्ल्ड? ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ न्यू फिनोमेना ऑन द मार्केट कॉल्ड द इंटरनेट। एक नई सर्विस थी, जैसे आजकल है ना क्रिप्टो, ये कॉइन वॉलेट है, ये ओपन सी है, ये है क्या यार, चलता कैसे, सुना तो है बस, उतने तक ज्यादातर लोग। वैसा ही बिल्कुल माहौल था, ये कुछ है इंटरनेट करके। दिल्ली में 2 जगह थी, शेरेटन होटल और ब्रिटिश स्कूल लाइब्रेरी, और मैं दोनों जगह गया, और दोनों शायद 300-400 रुपए आधे घंटे का था। वो 300-400 रुपए खत्म हो गया, आधा घंटा ऐसे करके खत्म हो गया। इंटरनेट बड़ा स्लो था, कुछ खास बात बनी नहीं, लेकिन समझ आ गया बहुत अमेजिंग है। मैंने अपने कजन्स के साथ चैट किया, सब कुछ। 1-1.5 साल, 6 महीने 7 महीने वेट करने के बाद पेपर में ऐड आया, सत्यम कंप्यूटर्स लुकिंग फॉर साइबर कैफे पार्टनर्स, कॉन्टैक्ट मैनेजर रोहित। आज 25 साल बाद रोहित मेरा आज भी फ्रेंड है, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू कॉन्टैक्ट हिम। 3-4 महीने पेपर वर्क करवाया, फिर मेरे को 6 कंप्यूटर का साइबर कैफे मिला मेरे डैड के गेस्ट हाउस। मैंने कहा यस, कुछ तो अचीवमेंट हुई। आई हैड द स्लोएस्ट इंटरनेट ऑन द प्लेनेट। पहले ब्रेकफास्ट में जाके कोई वेबसाइट खोलते थे, लंच तक वो खुल जाती थी, शाम तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, बट उससे बेटर देखा ही नहीं था उसको। स्लो तो मैं आज कह रहा हूँ, उस टाइम तो वही था। राइट। लोगों से बात करी चैट्स में, कैसे करो, किसी ने बोला वेबसाइट क्रिएट करो, वेबसाइट क्रिएट करी, किसी ने बोला उससे कुछ नहीं हुआ, फिर किसी ने बोला कि ब्लॉग करो, तो ब्लॉग किया, फिर किसी ने बोला, मतलब जो जो लोग बोलते गए मैं करता गया। समझ नहीं आ रहा था जा किधर रहे हो, कोई पाथ नहीं था, बस अंधेरे में कुछ तो करना था, कुछ तो करना था। और वो सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन में नहीं थी कि थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिल रही है, हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ना कोई बताने वाला था। जैसे आजकल आप इतने लोगों को गाइड करते हो, मैं आपका चैनल का इसलिए बहुत बड़ा फैन हूँ, आप इतने लोगों को गाइड करते हो, आपके पास लोग आते हैं, आंसर लेके चले जाते हैं। तो उस टाइम वो माहौल नहीं था, बट ऐसे फादर थे मेरे पास, और ऐसे फादर हैं मेरे पास, ऐसे मदर है मेरे पास, जो मुझे हमेशा बोलती थी, नहीं बेटा तुम कर सकते हो। तो अपने ऊपर इतना विश्वास दिया उन्होंने कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने मान लिया उस बात को सच कि मैं कर सकता हूँ। तो ढूंढते 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 वेबसाइट बनी, वेबसाइट चलने लगी, वेबसाइट रैंक हुई। उन दिनों वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होती थी। मुझे ऐसे लगता है जैसे पहले 500 ओवर होते हैं क्रिकेट के फील्डर नहीं खड़े होते बाउंड्री पे, जितने रन मारने हैं मारो, इतने फास्ट वेबसाइट रैंक होती थी होटल्स में। कोई भी कीवर्ड के ऊपर ऐसे रैंक होता था हफ्ते के अंदर, और वहां से फिर ट्रैफिक आता था। फिर वो ट्रैफिक का समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लोगों ने बोला यार वो ट्रैफिक आ रहा है, क्वेरी फॉर्म तो डालो, लोग आपको पहुंचेंगे कैसे? अच्छा यार एक बार वो क्वेरी फॉर्म कैसे होता है फिर से बताओगे? अच्छा तो एक क्वेरी फॉर्म होती है, उसमें कैप्चर कर देते हो। अच्छा ठीक है, इसका मतलब तो मैं बहुत पास पहुंच गया हूँ, बस अब क्वेरी फॉर्म तक। उसके बाद क्वेरी फॉर्म में किया, हो गया। अब क्वेरी फॉर्म कहाँ आएगा, किधर, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको ईमेल, छोटी छोटी बारीकियां, उन दिनों ये सब नहीं था। फिर वो ईमेल आने लगी। फिर ये था कि यार ये रियल लोगों की ईमेल है, कौन है ये ईमेल? मतलब पहली बार जिंदगी में मैं किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल पे चैट कर रहा हूँ, राइट, वो कर भी रहा हूँ, वो बार बार लंबे लंबे आंसर मांग रहे हैं, और अगले दिन इनबॉक्स को डाउनलोड कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे डाउनलोड हो रहा है। यार ये तो कुछ मजा आ रहा है, ये चैट जैसे ही है कुछ ईमेल, लेकिन थोड़ा लंबा फॉर्मेट में ईमेल आता है, ऐसे करके। बट एनीवे वो चीज चलनी शुरू हुई, और मुझे 15 दिसंबर को हमारा पहला क्लाइंट आया। मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया। वो रियल ह्यूमन बींग्स थे, 4 लोग आए थे और गए हमारे। मैंने उनको चेक इन करवाया रूम 0302 में। उन्होंने $400 दिया हमारे को 10 दिन रहने के लिए। और उस दिन मेरे पास जब वो पैसे आए, मैंने कहा यार ये जो भी जर्नी चली है 1.5-2 साल की, ये $400 आज आ गए ना, ये इंटरनेट चलता है बॉस। अब ये समझ आ गया कि चलता है, अब ये चलता है, अब इसको बस रोज चलाना है और बहुत बड़ा चलाना है। अब ये समझ आ गई थी बात। एंड उसके बाद मैं रुका नहीं। देयर वाज अ टाइम घर पे थोड़ी सी, जब हम अपने नए किराए वाले घर पे चले गए थे, तो वहां जगह थोड़ी छोटी थी हमारे पास, तो मैं 10 मंथ्स घर नहीं गया था, सिर्फ संडे को घर जाता था। उसके 2 रीजन थे। एक तो जो नए हालात थे ना, क्योंकि हम थोड़ी बड़ी जगह से छोटी जगह में आए थे, मैं थोड़ा गुस्से में था। मैं शायद उस चीज से डील नहीं करना चाहता था कि यार हम कहाँ पहुंच गए। और दूसरा ये था कि मुझे इंटरनेट के अंदर घुस के मुझे ये था कि मेरा रास्ता बाहर निकलने का तो यहाँ से है यार, मैं यही खत्म करूँ और जल्दी जितना टाइम निकाल सकता हूँ इसमें निकालूं। तो उसमें वेबसाइट बहुत अच्छी बनी। आई थिंक वी आर वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर होटल वेबसाइट। उस टाइम कौन बना रहा था वेबसाइट, हमने बैंगलोर से बनवाई थी। एंड इतना ट्रैफिक आया, इतनी बिजनेस आया हमारे पास कि होटल फुल होने लग गया नेक्स्ट सीजन में। फुल मींस मेरे पास अगले 2 साल की बुकिंग थी। मेरे पास 2 फायदे होती थी, एक इनबॉक्स की, एक आउटबॉक्स की, जिसमें मैंने जवाब आते थे और जवाब का जवाब देता था। मेल नंबर 242, रिप्लाई नंबर 242, ऐसे करके 2 थे। और मेरे पास 2 साल के आगे की बुकिंग्स थी। और मेरे डैड जो मेरे को द जेंटलमैन हु यूज्ड टू से कि निकल जाओ घर से बाहर अगर तुमने काम नहीं करना, तो वो मुझे कहते थे अच्छा बिजनेस ठीक है ना, अगले 6 महीने सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, रिलैक्स, डोंट वरी। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आया अपने ऊपर कि यार ये तो कुछ हो गया। तो दैट वाज स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, उसके बाद फिर
एक दिन मुझे कॉल आया इंडिया की, अब तो बहुत बड़ी कंपनी है, मेक माई ट्रिप और यात्रा, उन दिनों नई कंपनी थी, उनका फोन आया, वी वांट टू डू एन एफिलिएट मॉडल विद यू, आपकी हमने ट्रैवल वेबसाइट्स भी, क्योंकि तब तक मैंने बहुत सारी ट्रैवल की वेबसाइट भी बना दी थी, उन पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है, तो वी वांट टू डू एन एफिलिएट मॉडल विद यू। तो मैं फोन पे साथ तक किसी को बोलना नहीं चाहता था कि मुझे पता नहीं एफिलिएट होता क्या है, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम इन अ मीटिंग, कैन यू सेंड मी एन ईमेल। तो उन्होंने मुझे ईमेल पे बोला कि मैं आपको ऐसे ऐसे करो, मैं आपको अपना ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे डाइवर्ट करो, वहां जाके लोग टिकट खरीदेंगे, एक टिकट के 500 600 700 रुपए आपको दे देंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। अब तक ये पता लग गया था कि ट्राई करने से ही होता है। ट्राई करने में ओके किया, दिन की 50-60 टिकट होनी शुरू हो गई, जिसका मतलब था अबाउट 40-50 हजार रुपए एवरी डे का प्रॉफिट। 2004, 5, 6, 7 वो 3-4 साल हमने ट्रैवल में बहुत पैसे बने। अब ये सेकंड वेंचर था जो बहुत सक्सेसफुल हो गया था, तो एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता गया, जिंदगी आगे बढ़ती गई। उसके बाद 2009 के आसपास ट्रिप एडवाइजर और बहुत बड़ी कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने बोला छोटे बिजनेसेस को अपने साथ जोड़ना है। उनमें से कुछ कंपनीज ने मुझे बोला कैन यू कम एंड टॉक अबाउट कि तुमने छोटे बिजनेस को इंटरनेट से कैसे जोड़ा। तो मैं स्टेज पे गया, लोगों से बातें करी, लोगों ने बोला यार ये तो बड़ी अच्छा स्टोरी है, क्या आप हमारे लिए भी कर सकते हो, ये इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग तो बोलते ही नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए क्यों करूं, मैं तो अपने फैमिली बिजनेस के लिए करता हूँ। लोगों ने बोला आप करो, हमसे फीस लो। मैंने कहा ये तो बड़ा डिफरेंट मॉडल है, मतलब कैसे कंसल्टिंग करेंगे, कहते नहीं एजेंसी खोलो। मैंने कहा एजेंसी मतलब कैसे, किस टाइप की एजेंसी? तो उन्होंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है और कैसे चलती है? फिर उसके बारे में रिसर्च किया कि भाई, फिर मैंने कहा उसके लिए मैं बंदे कैसे हायर करूं, पहली टीम कैसे हायर करूं। तो फिर मैंने 4 लोगों की टीम हायर करी 15 अगस्त 2009 को, और चारों लोगों को मैंने बोला था कि आपको लिखना आना चाहिए, बस राइटर्स चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं था और चाहिए क्या होता है ग्राफिक डिजाइनर वगैरह। 4 लोगों की टीम से स्टार्ट किया 2009 में, और उसके बाद हमने 4 से 225 लोगों की कंपनी बनाई, वर्किंग में 700 क्लाइंट्स इन 10 कंट्रीज। उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग हमने छोटे बड़े मेगा मैसिव ब्रांड सारी दुनिया में, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये एक छोटी सी मेरी स्टोरी है। तो फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, वो मैंने आपको छोटा फॉर्मेट बताया, और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है कि कहाँ स्ट्रीट कार रेसर बनने गए थे और कहाँ डिजिटल मार्केटर बन गए। राइट। तो आपने जैसे मुझे बीच में बताया कि आपने कुछ वेबसाइट बनाई थी आपने, तो कितनी वेबसाइट थी आपकी? होटल की तो 2 थी। अच्छा। एक होटल अजंता.com और एक अजंता होटल.com, एक ही की दोनों थी। उस टाइम में 4 भी बना देता ना तो चारों रैंक हो जाती है एक ही पेज पे, उसी साइट की, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन था ही। अमेजिंग टाइम था वो। और ट्रैवल की मेरे पास कोई 100 वेबसाइट्स थी। टूरिज्म इंडिया, टूरिज्म राजस्थान, टूरिज्म केरला, टूरिज्म आगरा, टूरिज्म ये, टूरिज्म वो, सब जगह का उठा लिया था। सब जगह को उठा के बना दी थी, इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ था, बहुत ट्रैफिक आता था उन साइट्स पे। लेकिन ज्यादातर साइट्स फ्लॉप हो गई थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ 2 साइट्स मेरी चली थी, उनमें से मेरी नंबर 1 साइट जो मेरे मतलब जिसको मैं प्राउड, अब तो वो खत्म हो गई है, चीप एयर टिकट्स इंडिया नाम था उसका। और वो चीप एयर टिकट्स इंडिया के नाम से दुनिया भर से ट्रैफिक आया और बहुत उसने हमारे को कमा के दिया। क्या बात है, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया एक तरीके से, फिर आपने स्टार्ट किया स्क्रैच से, एंड देन यू नो रीच टू अ लेवल। फिर कनाडा आने का कैसे सीन हुआ? मतलब यू वर गुड इन इंडिया, सक्सेसफुल इन इंडिया, कनाडा की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो वही मैंने बोला ना, फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग्स, तो इसमें सारी स्टोरी में मैंने ये वाली बात आती है अब इस आपके इस क्वेश्चन से। सो जब आ गया कि भाई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, तो शादी हो गई मेरी। हो गई क्या, मैंने करी, माय वाइफ इज अ लॉयर एंड शी वाज डूइंग क्रिमिनल लॉ। तो और मैं हूँ मार्केटिंग वाला आदमी, तो एक क्रिमिनल लॉयर को मार्केटिंग कैसे करते हो? तो आप दूसरे क्रिमिनल्स को बोलते हो जी आओ हमारे पास, ये वाली मार्केटिंग मैं नहीं करूंगा, ये क्रिमिनल्स के पास जाके। तो आई थिंक यू शुड डू समथिंग व्हिच इज मोर स्पेशलाइज्ड। तो हमने डिसाइड किया कि इमिग्रेशन एक ऐसी चीज है, उस टाइम उसमें लॉयर्स कम थे, कंसल्टेंट्स थे, तो थोड़ा और स्पेशलाइज्ड लॉयर होगा। तो उसने इमिग्रेशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी बिकेम अ वेरी बिग इमिग्रेशन लॉयर। सो उसने अपने इमिग्रेशन के लिए उसने बोला कि आई नीड टू यू नो इमिग्रेशन लॉयर का दिल्ली में ऑफिस है, तो एक कनाडा में भी कांटेक्ट होना चाहिए, तो चलो कनाडा चलते हैं। टोरंटो गए, मैंने कहा बॉस ये ठंड में मैं नहीं रह सकता 2 दिन, तो चलो हम वैंकूवर चलते हैं। फिर हम वैंकूवर गए, अच्छा मौसम, सब कुछ ठीक है। तो जिनके साथ पार्टनरशिप करनी थी हमने कर ली, वापस चले गए। फिर से गए तो जगह फिर बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा, हमने कहा यार यहाँ हमारे पास ऑफिस होना चाहिए अपना खुद का। ठीक है जी, ऑफिस होना चाहिए। फिर होना चाहिए कि यार घर होना चाहिए। ठीक है, घर होना चाहिए। फिर कैनेडियन इमिग्रेशन, उसने अपना PR लिया मेरी वाइफ ने, फिर उन्होंने घर बनाया, फिर ऑफिस बनाया, फिर बच्चे भी यहीं होने चाहिए, अच्छी कंट्री है, हाँ जी, फिर बच्चे भी यहीं होने चाहिए। फिर आप भी क्यों रुक गए हो, आप भी आ जाओ। करते करते वो जर्नी में मैं भी आ गया। बट मेरा हमेशा ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, मतलब इंडिया इज हाफ एंड हियर इज हाफ।
एक महीना यहाँ, एक महीना वहाँ, कभी 2 महीने यहाँ, कभी 2 महीने वहाँ। इंडिया वाले लोग सोचते हैं मैं कनाडा में रहता हूँ, कनाडा वाले सोचते हैं मैं इंडिया में रहता हूँ। जहाँ काम की जरूरत होती है वहां कर देता हूँ। लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड द पैंडेमिक, कि जब मुझे लगा था कि फिर से एक बार लाइफ में मुझे वही अंदर से फीलिंग आई थी रात को सोने से पहले 2 दिन, कि यार अभी ये तो वही है जब तू 18 साल का था, तो सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी मैं आगे आपसे बताऊंगा पैंडेमिक में सब खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उस टाइम फिर हमने थोड़ा सा चेंज मारा उसमें, और अब सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन। मतलब मैं 2 साल से पैंडेमिक में ऑफिस नहीं गया, और सारी टीम चल रही है, सब चल रहा है, सब सैलरीज जा रही है, क्लाइंट्स खुश हैं। तो वो चीज मैंने पैंडेमिक के टाइम देखी कि यार अब तो इंटरनेट पे यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड डू एनीथिंग। राइट। तो मतलब मेरे पास सपोज मेरा चैनल क्या है, मोर ओवर मैं कनाडा की लाइफ दिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो कनाडा की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, बट दे आर स्टिल हैप्पी वेयर दे आर। ऑफ कोर्स। कोई ऐसी टिप अगर आप देना चाहते हैं उन लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर है, या इंडिया में एक्सपीरियंस है, बिजनेस है, कनाडा मूव हो रहे हैं, व्हाट टिप वुड यू गिव देम टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन कनाडा? यार सबसे एक तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मुझे ये आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है कि आपके माइंड में हमेशा ये होता है कि मेरी ऑडियंस को कहाँ कैसे वैल्यू मिलेगी। यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। मतलब मैंने देखा आपके कमेंट्स में लोग आपको जैसे ना, यू लाइक आप उनके बड़े भाई हो, और आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो उस ड्यूटी को कि हाँ यार मैं ढूंढ के लाऊंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए आंसर ढूंढ के लाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। सी कनाडा आने से पहले बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये 2 चीजें सबसे जरूरी है। सबसे पहले जब आओ ना, तो आप इस बात से रेडी रहना। जैसे मैंने आपको जब मैं आया था शुरू में ना, तो मेरे को बहुत साल सपने आए, बहुत साल नहीं, बहुत हफ्ते सपना आया था कि मेरे दांत टूट रहे हैं। और मैं सुबह उठ रहा हूँ, जब नींद में हूँ, मुझे लग रहा है एक टूट, अरे मैं ऐसे पकड़ रहा था कि गिर क्यों रहे, एक एक करके जड़ से गिर रहे हैं। बाद में 6 साल बाद मैं किसी पार्टी पे गया था, 4-5 लोगों के दांतों को टूटने की बात कर रहे थे। मैंने कहा ये बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ हुआ? तो उन्होंने बोला कि इस वजह से, क्योंकि ये कहते हैं कि न्यू इमिग्रेंट्स का बड़ा कॉमन ड्रीम होता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो जड़ें हिल जाती है इंसान की, और वो सिग्निफाई करता है ये। तो ये बात मैं एग्जांपल देना चाहता था आपके लिसनर्स को, कि जब हम एक नई जगह में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियस हमारी हिल एक नई जगह अपने प्लांट को निकल के डाला होता है। थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा डर होता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, और ये सारी चीजें नॉर्मल हैं। और ये भी बताऊं, ये धीरे धीरे ठीक नहीं हो जाती, बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इसको जल्दी अच्छा करने का एक तरीका ये है संगत, कि आप कैसे लोगों के साथ रहो। जैसे आप यहाँ आए हो, सार्थक के चैनल को फॉलो कर रहे हो, या यहाँ आके सार्थक की कम्युनिटी है, आगे और चीजें आप पढ़ाओगे आई एम श्योर ऑडियंस के लिए। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। दे पीपल हु आर पॉजिटिव। अरे यार हो जाएगा, आप ट्राई करो, यहाँ नहीं हुआ तो वहां, क्योंकि हो जाता है। कोई मैंने नहीं देखा कनाडा में 15 साल से कि जो आदमी बोला सर मैं 15 साल से हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। सबका हो गया। 2-2 4-4 घर बना लेते हैं लोग, 4-5 गाड़ियां, सब कुछ हो जाता है इधर। लेकिन कितना जल्दी होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी देर में नेगेटिव हूँ, कितनी देर में पॉजिटिव हूँ। तो अच्छे लोगों के साथ रहो जो बोल रहे हो जाता है। तो संगत वैसी रखो, बहुत जल्दी उन लोगों को काट दो जो बोलते हैं यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आयो, यहाँ की चकाचौंध भी बहुत है, नाइट क्लब्स है, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि सारी लाइफ अच्छी है, सबको टेस्ट करो, लेकिन अच्छी आदतों के साथ रहो। बिकॉज हम यहाँ काम करने आए, लाइफ बनाने आए हो, तो लाइफ बनाओ, दूसरों से ज्यादा मेहनत करके दिखाओ मैं कर सकता हूँ। समय पर सोना, समय पर उठना, बहुत अच्छी जो आदतें हैं ना, उनको यहाँ आके दिखाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 साल के अंदर से यार चीजें पटरी पे आ जाती है बहुत जल्दी। सो अच्छी सोच और अच्छी आदतें लेके आओ और उनको यहाँ रखो, और बस 2 साल देखो, थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट। अमेजिंग, वेरी गुड आंसर आई वुड से, बिकॉज मतलब मेरा भी यही थिंकिंग है, अगर आप पॉजिटिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ। अब इमेजिन अगर आपको पता है आप ये कर सकते हो, फिर भी नहीं यार शायद नहीं कर पाऊंगा, तो दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर लैकिंग इन योरसेल्फ। बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं ही ये कर सकता हूँ, तो आई थिंक दैट गिव यू मोर बूस्ट इन। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है शायद कभी कभी नहीं होती, आप ट्राई करते हो तो कोई बात नहीं, कोई और फोकस चेंज करो, कुछ और ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करेगा ही। तो आई थिंक व्हाट यू सेड इज वेरी गुड, कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो कोई फोकस लेकर के आ रहे हो टेक्निकली, तो उस फोकस को बना के रखो, एंजॉय एवरीथिंग बट स्टिल हैव योर फोकस। आई थिंक थिंग्स विल बी गुड। थैंक यू वेरी मच। अभी इसके लिए एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि आप कनाडा में आई थिंक कितना, आपको 15-20 साल हो गए होंगे आई थिंक? 15 से ऊपर हो गए। कभी ऐसा हुआ कि रिग्रेट हुआ यार क्यों मूव हो गया, या फिर लगा कि नहीं अच्छा किया मूव हो गया? सी शुरू के बहुत सालों में तो बहुत बार सोचा इस बारे में कि, और मैंने कभी 100% मूव भी नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना, मैं तो कभी यहाँ भी था वहां, लेकिन हमेशा ये था, ये
आप हमेशा इस चीज को, एक इंडियन जब यहाँ आएगा हमेशा अपने गांव के बारे में सोचेगा, अपने शहर के बारे में सोचेगा। वहां भी ऐसे होता तो वो मैं उस भाई की शादी अटेंड कर लेता, वो कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है ना यार यहाँ रहने से। और मतलब कुछ मिलेगा, कुछ खो गया, कुछ खोगे, कुछ मिलेगा, तो कंपैरिजन चलता रहेगा। फोन आएगा, अच्छा 4 दोस्त साथ बैठे हुए हैं, अच्छा तुम लोग पार्टी कर रहे हो यार, मैं तो तो वो थोड़ा सा तो मिस होता रहेगा, वो नॉर्मल है। लेकिन रिग्रेट नहीं, क्योंकि बहुत 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 कुछ है इस कंट्री में आपको देने के लिए, और खुले हाथों से वो कंट्री देती है और बड़ी फेयर है। द कंट्री, द पीपल, द एनवायरनमेंट, द मौसम, मैं वैंकूवर की एक खास बात ये कहना चाहूंगा, सारा कनाडा ही वैसा है मेरे हिसाब से, बट वैंकूवर की एकार्ट टोली है जो दुनिया के सबसे बड़े एक स्पिरिचुअल लीडर है। उनकी किताब है पावर ऑफ नाउ, जिसने पता नहीं 20-25 मिलियन किताबें बेची हैं। उनकी एक किताब में कहीं मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि मेरे से वो किताब निकल नहीं रही थी मेरे अंदर से। जो किताब 20 मिलियन कॉपी पहुंच चुकी है, वो शायद ऊपर वाले ने एक बोली है कि वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो इतने आदमी, मतलब एक इंसान की बस की नहीं होता 20 मिलियन किताबें की मार्केटिंग करके बेचना। वो तो जब पहुंचनी होती है तो एक जरिया बन जाता है इंसान। बिल्कुल। तो जब 20 मिलियन कॉपी किसी के पास पहुंची, उन्होंने, वो आदमी कह रहा है कि जब मेरे से वो किताब निकल नहीं रही थी, मैं उसको जन्म नहीं दे पा रहा था, आइडियाज थे, तो मेरा सबकॉन्शियस, मेरा भगवान, जो भी उन्होंने इस तरीके से जो बोला, कि वो मेरे को वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की एक जगह पे ले गए कॉल्ड वैंकूवर, और यहाँ आके एनवायरनमेंट, यहाँ की एनर्जी ने उस किताब को जन्म दिया। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए सुनने के लिए कि यार किस टाइप का एनवायरनमेंट है। तो अपने आप को अच्छी अच्छी चीजों से मनाते चले। मेरी वाइफ हमेशा पॉजिटिव, लो पॉजिटिव के, हाँ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, बट शुरू में होती है, उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, देन जब कोई शादी होगी, कुछ होगा, आप घर चले जाओ, बार चले जाओ, 4 बार चले जाओ। अब तो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, तो रिग्रेट शुरू में होता है जब आप कुछ चीजें मिस कर जाते हो, यार मैं वहां होता। लेकिन जब आप सेटल हो जाते हो तो लगता है मेरे पास पैसे भी हो गए, तो दोनों मुकम्मल जहां है आपके पास, पूरा जियो। It makes sense. Thank you very much, Abhi. I think this session will surely help a lot of people कि वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोकस रखो, पॉजिटिव रहो और वेट करो सही टाइम का। शुरू में रिग्रेट भले ही लगेगा कि शायद क्यों आ गया, चीजें मिस कर रहा हूं, बट इवेंचुअली इफ यू आर सक्सेसफुल एंड सेटल्ड इन लाइफ, सब कुछ स्लोली ग्रेजुअली हो जाता है। तो उसके लिए थैंक यू बोलूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है लाइफ में, कनाडा में स्पेशली या इवन कहीं पर भी अगर आप है, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो कर सकते हैं, कैसे यू कैन फाइंड योर फ्रीडम, इस पे बात करेंगे। तो वेल गाइज, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक करना मत भूलना। अभी का इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी को भी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं आइदन, एंड ही कीप्स मोटिवेटिंग पीपल अराउंड हिम, व्हिच इज अ गुड पार्ट। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए, और सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आएगा। टेक केयर, गुड बाय।